इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। सभा में समुपस्थित पूज्य स्वामी वेदानंद जी महाराज, आज के मुख्य अतिथि का पदभार वहन कर रहे श्रीमान उदयभान द्विवेदी जी, उपस्थित सभी आचार्यगण, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारीगण, एक छोटी सी सभा, एक विचार संगोष्ठी के तरह की आज आप लोगों ने आयोजित की है और इसका निमित्त बना है हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान। नवयुवक युवावस्था में जिन्होंने फांसी के फंदे को स्वीकार किया, देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, ऐसे लोगों का स्मरण न करने से पाप लगता है। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की गलतियों का प्रायश्चित्त लिखा गया है। हत्या कर दो तो ये प्रायश्चित्त, झूठ बोल दो तो ये प्रायश्चित्त, गाय को लात से छू दो तो प्रायश्चित्त, अग्नि में लात लगा दो तो प्रायश्चित्त, गाली दे दो तो प्रायश्चित्त। और सारे प्रायश्चित्त गिनाने के बाद अंत में कहा गया कृतघ्न नास्ति निष्कृति। कृतघ्न व्यक्ति के लिए दुनिया में कोई प्रायश्चित्त नहीं है। और कृतघ्न कौन है? यह कृतम हंति असौ कृतघ्न, जो किसी के किए हुए उपकार को स्वीकार नहीं करता है उसे बोलते हैं कृतघ्न। तो जिन लोगों ने हमें स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अगर हम उनको याद भी न करें तो हमारे से ज़्यादा बड़ा कृतघ्न और कोई व्यक्ति होगा नहीं। और कृतज्ञता के लिए संसार में कोई प्रायश्चित्त बताया नहीं गया है। कृतज्ञता के पाप का दंड व्यक्ति को नहीं भोगना पड़ता, पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। अन्य कर्मों के पाप व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं, कृतज्ञता का पाप व्यक्ति को नहीं भोगना पड़ता, पीढ़ियों को भोगने पड़ते हैं। इसलिए कृतज्ञता का पाप बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है। तो हम सबसे पहले तो उनको स्मरण करते हुए अपने कृतज्ञता के पाप से अपने आप को बचा रहे हैं। ये आज के इस सभा को करने का सबसे पहला प्रयोजन है कि जिससे हम कृतज्ञ न होने पाएं। जब कोई अपना प्राणोत्सर्ग करता है तो किसी की मृत्यु होना व्यक्ति को गमगीन बनाती है। मृत्यु को देख करके व्यक्ति के मन में शोक पैदा होता है। मृत्यु सामान्य दृष्टि से लोगों को शोकवान बनाती है,
आप कल्पना करें, नौजवान लोग हैं, 7 में पैदा हुए, 31 में फांसी हो गई, कुल 24 साल की अवस्था, 23 साल कुछ महीने की अवस्था, और उन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, फांसी पर झूले, फांसी पर लटके। तो दुख तो होता है, लेकिन हम उनके बलिदान को प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, दुख पूर्वक नहीं मनाते। कारण क्या है? कारण यह है कि मृत्यु दुखदायक नहीं है, मृत्यु का परिणाम दुखदायक है। मृत्यु दुखदायक नहीं है, मृत्यु का परिणाम दुखदायक है। और अगर परिणाम सुखदायक है तो फिर मृत्यु, अगर परिणाम सुखदायक है तो फिर मृत्यु भी सुखदायक है। पर जिनकी मृत्यु के परिणाम अच्छे हैं उनकी मृत्यु सुखदायक है। भगत सिंह से किसी ने पूछा था कि तुम मरते क्यों हो, जियो ना, तुमको जीना चाहिए। अपनी ओर से एक लाइन माफी की लिख दो। भगत सिंह ने कहा कि अगर मैं माफी की लाइन लिख दूंगा तो मैं जिस कारण से इस रास्ते पर आया हूं वो कारण खत्म हो जाए, इसलिए मैं अपनी ओर से कोई माफी की लाइन नहीं लिखूंगा। बोले मरना क्यों चाहते हो? बोले मैं मरना चाहता ही नहीं हूं। तो मैं अपनी मृत्यु को आलिंगन करके अपने जैसे लाखों लाख नवयुवक पैदा करना चाहता हूं, इसलिए बलिदान को गले लगा रहा हूं। मेरी मृत्यु लाखों नवयुवकों को प्रेरणा प्रदान करे, इसके लिए मैं बलिदान दे रहा हूं, और इसलिए मैं माफी नहीं मांग रहा हूं। तो जिसकी मृत्यु प्रेरणादायी हो जाए उसकी मृत्यु का शोक मनाएं कि हर्ष मनाएं? इसलिए हम हर्षपूर्वक उसको मनाते हैं, लेकिन मृत्यु का दुख तो होता है। और नौजवान व्यक्ति हमारे सामने से चला जाए तो दुख तो होता है। कदाचित भगत सिंह जिंदा रहते और अगर 31 में वो 23 साल के थे तो 1947 में 43 साल के होते, 50 साल अधिकतम होते। और ऐसा कोई व्यक्ति यदि जीवित होता तो राष्ट्र की बागडोर किनके हाथों में होती? फिर राष्ट्र की बागडोर निकम्मों के हाथ में ना आने पाती। जो बागडोर निकम्मों के हाथ में आई वो बागडोर फिर भगत सिंह जैसे लोगों के हाथ में आती। भगत सिंह जीते तो देश का लाभ होता, लेकिन मरे तो भी हानि नहीं हुई, मरे तो भी लाभ ही हुआ, क्योंकि करोड़ों लोगों को उनके बलिदान से प्रेरणा प्राप्त हुई आगे बढ़ने की। किसी कवि ने लिखा है, हम जितने खुश हैं आज यहाँ उतने उदास हैं, हम क्या बताएं गम हमारे कितने खास हैं। श्रद्धा के सुमन अर्पित हैं स्वर्ग में तुम्हें, लगता है भगत सिंह यहीं आस पास हैं, लगता है भगत सिंह यहीं आस पास हैं। श्रद्धा के सुमन अर्पित हैं स्वर्ग में तुम्हें। एक व्यक्ति कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम मुख निसरत नाही। हतोवा प्राप्त स्वर्गम। हे अर्जुन, मर गया तो स्वर्ग मिलेगा। हतोवा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। जिएगा तो धरती का राज्य मिलेगा, मरेगा तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। दोनों ही हाथों में लड्डू, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। इस राह पे एक बार मरना 100 जन्मों के समान है। तो इस राह पर मरने का स्वागत तो होना चाहिए।
और जो मर रहे थे वो गा रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां। लोगों ने कहा तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, मरने जा रहे हो। वो हाथों में हथकड़ी पहने होते थे, वो गले में चुल्ला डाल करके जंजीर डाल करके पैर में डला रहता था और उसको ऐसे ऐसे बजाते थे और साथ में गाना गाते थे। बोले तुम पागल हो, हथकड़ी बेड़ी पड़ी है, कल फांसी होने वाली, तुम गा रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, बिगड़े हुए दिमाग वाले तुम लोग हो। तो बड़े प्रेम से राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल भी तुमसे अच्छे हैं, हम पागल भी तुमसे अच्छे हैं। बोले मरना क्यों चाहते? बोले शौके शहादत क्या कहना। मरना क्यों चाहते हो? बोले शौके शहादत क्या कहना, हमने तो हाथों पर सर ले रखा है, लोग कत्ल होने से डरते हैं, हमने कातिलों के मोहल्ले में घर ले रखा है। शौके शहादत क्या कहना, हमने तो हाथों पर सर ले रखा है, लोग कत्ल होने से डरते हैं, हमने तो कातिलों के मोहल्ले में घर ले रखा है। तो जो मस्ती थी जीवन की, जो जीवन की मस्ती थी, जो मृत्यु का स्वागत उन लोगों ने किया, वो निश्चित तौर पर वंदनीय है, अभिनंदनीय है, आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, श्रद्धेय है, माननीय है। और हम सब उन सब शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। इस सभा का दूसरा उद्देश्य है कि हम उनको अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। तीसरा उद्देश्य इस सभा का है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। कोई कारण ना हो तो कोई पागल भी कुछ नहीं करता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अगर कोई प्रयोजन ना हो, कोई कारण ना हो तो पागल व्यक्ति भी कुछ नहीं करता। तो हम सभा करने पागल तो नहीं है, कुछ तो प्रयोजन होगा। हमारा प्रयोजन क्या है? आज हम यहाँ पर बैठे हैं, कल्पना करो हम यहाँ बैठे हों और 10 लोग चारों तरफ से घेर के और आपके ऊपर गोलीबारी कर दें और उनके ऊपर कोई मुकदमा ना चले, कोई कोर्ट ना हो, आप जीना चाहेंगे ऐसे माहौल में? और ऐसा माहौल था। चांदनी चौक पर शीश महल गुरुद्वारा, शीश महल, उसका नाम क्या है? नाम शीश महल क्यों है? क्योंकि वहां शीश का महल बना हुआ है। बलिदान देने वालों के इतिहास लिखे हुए हैं। एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया, लकड़ी में फंसा दिया गया और ऊपर से आरा रख दिया गया सिर पर से, और धीरे 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 व्यक्ति को चीरा जा रहा है। उनके ऊपर कोई मुकदमा चला? इतिहास में लिखा गया गांधी जी की हत्या गोडसे ने की, हमने पढ़ा। गुरुओं की हत्या किसने की है? ये इतिहास कहाँ है? ये इतिहास कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे युद्ध में मारे गए चमकौर के मैदान में। जब सैनिक 4-5 बचे तो शिष्यों ने गुरु गोविंद सिंह को वहां से हटा दिया, लेकिन उनके 2 बच्चे पकड़ में आ गए। सरहिंद के नवाब ने दोनों बच्चों को दीवार में खड़ा करके चुनवा दिया। मुकदमा चला। उनको कोई हत्यारा घोषित कर सकता है? हमारे इतिहास ने उनको हत्यारा घोषित नहीं किया। कोई व्यक्ति गलती करे और उसके ऊपर कोई मुकदमा न चले। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी चौरी चौरा में,
दो गांव है, एक चौरी है एक चौरा है। दोनों गांवों के हजारों लोग एकत्र थे, अपने अपने घर से कपड़े ले लेके आ रहे थे। नंगे बदन लोग खड़े थे, अपने कपड़े। अंग्रेजों ने हमारी रुई ले ली, हमारा कपड़ा ले लिया, हमको बता दिया तुम्हारे कपड़े तो मोटे हैं, हम तुमको चिकना और पतला कपड़ा देंगे, और हमको ला करके टेरीकाट पकड़ा दिया। जब हमने उसका विरोध किया तो गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर के कपड़ों की होली जलाई। होली जलाते समय अंग्रेजों ने गोलीबारी कर दी। गोलीबारी की तो सैकड़ों व्यक्ति मारे गए। जब लोग मारे गए तो लोगों को गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो लोगों ने थाने को चारों ओर से घेरा और चौरी चौरा थाने को फूंक दिया। उसमें 9 सिपाही थे, उनका पूरा परिवार था, बच्चे पत्नी सब। जो बाहर निकला उसे लाठी से ढकेल के आग में अंदर कर दिया। पूरे थाने को गांव के लोगों ने फूंक दिया। बाद में धरपकड़ हुई, 123 व्यक्तियों को पकड़ के लाया गया। उनको इतनी यातना दी गई कि 100 आदमी उसमें से मुकदमा चलते चलते मर गए। 23 आदमियों को 23 जुलाई को नीम के पेड़ में सबके सामने चौराहे पर फांसी लगा दी। जिन्होंने फांसी लगाई उनके ऊपर मुकदमा। जलियांवाला बाग में 1300 व्यक्तियों को पुलिस ने मारा, कोई मुकदमा। हम ऐसा राज्य चाहते हैं जहां हमारे ऊपर अन्याय हो और मुकदमा कोई कोर्ट केस हम कहीं सुनवाई न कर सके। हमारी गुलामी के समय में ऐसी स्थितियां थीं। जिन लोगों ने उस समय अपने आप का बलिदान कर दिया, भाई परमानंद का विवाह हुआ और गौना आया। विवाह गौना होने से पहले उनको जेल हो गई। पत्नी का नाम राम रखी देवी। राम रखी ने एक दिन जब एक आध हफ्ता व्यतीत हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के दर्शन तो कर लूं, कैसे हैं वो, कर लो। लेकर के गए भाई परमानंद के पास राम रखी देवी जी को। उधर लोहे का सींचा है, भाई परमानंद उधर खड़े हैं, देवी जी इधर खड़ी हैं। देवी ने चरण स्पर्श किया, आप क्या खाते हैं? इन्होंने अपने ओवरकोट में से बासी रोटी रात की निकाली, तो 1 किलो आटे में 1 किलो राख, 1 किलो आटा 1 किलो राख मिला के रोटी ऐसी, उसको ऐसे तोड़ो तो भर से टूट जाती थी, लसम वो खत्म था उस। वो रोटी राम रखी ने देखा तो बोली कि पति की रोटी में, पति के भोजन में, पति की हर चीज़ में पत्नी का हिस्सा होता है, मैं इसमें से आधी ले लूं। तो आधी तो पहली थी, एक टुकड़ा राम रखी ने ले लिया। बोले तुम सोते कहाँ हो? उन्होंने कोने में दिखा दिया, एक फटा सा काला कमरी रखी हुई थी, यहीं सोता हूँ। राम रखी ने फिर प्रणाम किया और चली आई। आकर के और अपना बेड सब हटा करके कमरे में से ख़त्म कर दिया और वैसे एक फटा कंबल बिछा के लेटना शुरू किया। अपने परिवार का सबका भोजन बनाती थी और अंतिम में जो आटा बचता था उसमें चूल्हे की राख निकाल के मिला के अपनी रोटी वैसी बनाती थी जैसे उनके पति खाते हैं। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करती हो? बोले पति और पत्नी में समानता होनी चाहिए, मेरे पति ऐसा कर रहे इसलिए मैं भी ऐसे कर रही हूँ। फांसी की सजा की घोषणा हो गई, राम रखी ने अनशन करना शुरू कर दिया। और जिस दिन भाई परमानंद को फांसी हुई उसी दिन राम रखी देवी ने योग के द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दिया। ऐसे लाखों 7,32,646 बलिदान हुए हैं। 7,32,646 लोगों ने अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया। बलिदान, अभी कह रहे थे श्रेयांश जी की बलिदान शब्द बड़ा गहरा है। कैसे गहरा है? दोनों शब्दों की अलग अलग सिद्धि करो।
बल प्राणने धातु है, ई प्रत्यय है, बल में ई जुड़ जाएगा तो बन जाएगा बलि, और धातु का अर्थ है प्राणने। तो जिसके द्वारा बाकी लोगों को प्राण मिलता है उसे कहते हैं बलि, और जो दिया जाता है उसे बोलते हैं दान। तो जिसके द्वारा अपने राष्ट्र को प्राण दिया जाता है उसका नाम होता है बलिदान। मेरा राष्ट्र कैसे सुखी होगा, मेरा राष्ट्र कैसे समृद्ध होगा, मेरा राष्ट्र कैसे उन्नत होगा, कैसे सुरक्षित। और गाते थे ना लोगों ने, कवियों ने गाया, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे वीरों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, तो संभालेगा कौन? अगर हम हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं, कोई प्रेरणा नहीं होगी तो कौन संभालेगा? आलसी और निकम्मे लोग कुछ संभाल सकते हैं, कायर लोग कुछ संभालेंगे, दरिद्री लोभी लोग कुछ संभालेंगे, जो टुकड़े में चंद टुकड़े में चांदी के सिक्के में जो बिक जाते हैं वो कुछ संभालेंगे, जो एक बोतल में हजारों बह गए, इन बोतलों के बंद पानी में जो डूबे हैं गिलासों में न चुभरे जिंदगानी में। हजारों बह गए इन बोतलों, जो एक बोतल पानी में बिक जाए बलिदान करेगा, राष्ट्र को बलवान बनाएगा। जिसका अपने प्राणों में कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य, कोई प्रतिभा, कोई विद्वत्ता, कोई गुणवत्ता नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी संसार के प्रति बलिदान नहीं कर सकता। वो कभी भी संसार को, देश को, राष्ट्र को बलवान नहीं बना सकता। इसलिए सबसे पहले अपने को मजबूत करना, अपने शरीर से मजबूत करना, अपने मन से मजबूत करना। एक नौकरानी को कहा गया कि राजा मर रहे हैं, इनके बेटे को तुम संभालना, और अपने बेटे के साथ इनके बेटे को भी संभालना। बेटे का नाम था राणा उदय, नौकरानी के बेटे का नाम था चंदन। दोनों बेटे हम उम्र थे, और जिसको राजा ने राज्य दिया था बनवारी लाल को, बनवारी लाल के मन में आया कि अगर राजा की संतान को खत्म कर दें तो राज्य मेरा हो जाएगा। तो उसने राजा के लोगों को मारा और उसके बाद तलवार लेकर के इस महल की तरफ चला जहां पन्ना धाय रह रही थी अपने बच्चे को, उदय सिंह को लेकर के। लेकिन उससे पहले पत्तल उठाने वाला कीरत नाम का व्यक्ति जो पंजाबी था, वो आया पन्ना के पास, बोले पन्ना बचा पाए तो बचा ले, बनवीर के सिर पर खून सवार है, उदय सिंह मारा जाएगा। पन्ना ने कहा मैं बच्चे को लेकर के जाऊंगी, तुम्हें खुद ही पकड़ेगी तब क्या होगा, तो मैं भी मारी जाऊंगी, बच्चा भी मारा जाएगा, तू मेरी सहायता कर सकता? कीरत ने कहा प्राण दे दूंगा, प्राण दे दूंगा, जो आर्डर करोगी, जो आज्ञा करोगी मैं उसका पालन करूंगा। पन्ना ने कहा जो तेरी झबिया है ना, झबिया जो पत्तल उठा रहा है, इसी में उदय सिंह को अंदर डाल दे, ऊपर से और पत्तल डाल ले, सिर पर लादना लेकर के उस पार पहुंच जाना, मैं 12 बजे 1 बजे रात को वहां पहुंचूंगी। कीरत बारी उदय सिंह को लेकर के चला गया, बनवीर तलवार लेकर के आए, नंगी खून टपकता हुआ, रक्त बह रहा था उसमें से। उसने पूछा बता उदय सिंह कहाँ है? स्त्री थी, अपने बेटे के सामने अपने बेटे को इशारा कर दिया पन्नाधाय ने, ये रहा, और बनवारी ने एक ही तलवार मारी तो बच्चे के 2 टुकड़े हो गए। अपने ही बच्चे को अपने ही आंखों के सामने 2 टुकड़े करवा करके पन्नाधाय जैसी देवियों ने अपना बलिदान किया और उन राष्ट्र को बलवत्ता प्रदान की। अगर उदय सिंह ना होता तो महाराणा प्रताप भी, महाराणा प्रताप के बाप का क्या नाम था? उदय सिंह। अगर उदय सिंह ही मारे गए होते तो, और महाराणा प्रताप जिन्होंने पूरे समय अपने सर को नहीं झुकने दिया और अकबर का पूरे जीवन विरोध करता रहा, ऐसा एक ही राणा था जिसका नाम था महाराणा प्रताप। उसको बचाने वाली कौन थी? पन्नाधाय। ऐसे कितने इतिहास में सुनाऊंगा, महीने भर की कथा रहे तो सब वीरों का इतिहास सुनाया जाए, इतनी कथा है। इतने लोगों ने अपने राष्ट्र के ऊपर बलिदान, बलवान बनाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है।
वे तो चले गए, वे चले गए और हमने उनसे ना सीखा तो स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी, इसकी आशा है? कदापि नहीं है। अगर तुमने उनसे कुछ न सीखा तो स्वतंत्रता तुम्हारी भी रहने वाली नहीं है। हमें उनसे सीखना पड़ेगा और जो जो गलतियां उस समय हुई थी उन गलतियों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। अगर हमने उन गलतियों का विरोध न किया, उन गलतियों को दूर न किया तो विनाश तो पक्का है, विनाश तो निश्चित है। इसलिए उन वीरों की शहादत को मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमको अपने राष्ट्र को स्वतंत्र रखने के लिए प्राणपण से संकल्प लेना है। और ये संकल्प हम कैसे बचाएंगे अपने राष्ट्र को? आज की तारीख में सीधा मर जाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा मर जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इस बात का संकल्प सबको लेने की जरूरत है कि हम कैसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करेंगे। समझौते वाले लोग, विकल्प ढूंढने वाले लोग, अभी अगर मुसलमानों की आंधी पहले की तरह फिर से आ जाए तो जितने दल बदलू नेता हैं दलदल वाले, उनको मुसल्ला ओढ़ने में कितना टाइम लगेगा? मुसल्ला जानते हो? वो जो लाल सा कपड़ा कंधे पर डाले रखते हैं और गले में ऊपर टोपी डालने में कितना टाइम लगेगा? वो तुरंत बदलेंगे। जो सामना करेगा वो अगर मजबूत ना हुआ तो, इसलिए अपने को आज की तारीख में ये संकल्प करना है कि हम अन्याय का प्रतिकार करने में समझौतावादी रवैया नहीं अपनाएंगे। हम विकल्प नहीं चुनेंगे और ये विकल्प का अभ्यास करना चाहिए। जैसे हमने कहा कि तुम जाओ ये सामान ले आओ, उसने बगल वाले खुद तू जा ले आ। इसका मतलब इसने विकल्प बना लिया कि मुझे न जाना पड़े। हमने कहा हवन कुंड की लिपाई करनी है, गुरुजी कल तो लीपा ही था। हमने कहा फिर भी लीपना है, गुरुजी पानी छिड़क दें। नहीं, गोबर से लीपना है, गुरुजी कपड़ा भिगा के ऊपर से रगड़ दें। ये क्या है? इसका नाम है विकल्प। ये जीवन व्यवहार की छोटी छोटी चीजें हैं। अगर जीवन के व्यवहार में ये छोटी चीजें विकल्प रहती, जब राष्ट्र की बात आएगी तब क्या होगा? जब हम नल तक पानी लाने के लिए दूसरे को लगा रहे हैं तो बलिदान देने के लिए आगे आना होगा तो क्या करेंगे? किसको लगाएंगे आगे? हैं? बगल वाले को, पड़ोसी को। गुरु गोविंद सिंह ऐसे बैठे थे, कई लाख लोग ऐसे बैठे थे, तलवार नंगी हाथ में थी। बोले कौन अपना प्राणदान करेगा? मुझे प्राणदानी व्यक्ति चाहिए। लाखों लोग थे, सब ऐसे हो गए। एक दलित था, वो खड़ा हो गया, बोला गुरुजी मैं जाऊंगा। फिर उसके पीछे पीछे 5 लोग गए, तो जो आगे गए वो पंच प्यारे कहलाए और जो पीछे रह गए वो, जो अपना मौका आने पर पीछे रह जाते हैं वो भविष्य में या तो उधर को भाग जाते हैं, पीछे को मुंह करके उधर को भाग जाते हैं, या फिर मारे जाते हैं। इसलिए संकट का सामना करेंगे, विकल्प नहीं चुनेंगे। ये करना है तो करना है। मैं अपने आप को राष्ट्र समझूंगा, राष्ट्र। मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं राष्ट्र हूं। अगर मैं व्यक्ति हूं तो बीमार हूं तो बीमार हूं, अगर मैं राष्ट्र हूं और मैं बीमार हूं तो राष्ट्र बीमार है। अगर मैं चोर हूं तो राष्ट्र चोर है। अगर मैं बलिदानी हूं तो मेरा राष्ट्र। मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं राष्ट्र हूं। और राष्ट्र किसका है? मुसलमानों का। 3 चीजें हैं,
जन्मभूमि, कर्मभूमि, पुण्यभूमि। क्या क्या है? जिसकी तीनों जहां होती हैं उसका वो देश होता है। जिसकी तीनों जहां होती हैं उसका वो देश होता है। मुसलमानों की जन्मभूमि भारत, कर्मभूमि भारत और पुण्यभूमि पुण्यभूमि अरब, तो उनका देश है ये? नहीं है। ईसाइयों की जन्मभूमि भारत, कर्मभूमि भारत और पुण्यभूमि यरूशलेम। कहाँ है? यरूशलेम, उनका देश है। और हिंदुओं की जन्मभूमि भारत, कर्मभूमि भारत और पुण्यभूमि, तो किसका देश है? देश हमारा है, उनके बाप का कुछ नहीं जाता। देश जले हम कुछ ना बोले, हम ऐसे नादान नहीं हैं। मेरा देश है, इसकी रक्षा कौन करेगा? हमें करनी है। सनातन संस्कृति, सनातन राष्ट्र, भारतवर्ष की रक्षा करने का संकल्प हम लोगों को लेना पड़ेगा। तुमने दिया देश को जीवन, हम तुमको क्या देंगे? अरे अपना खून गर्म करने को नाम तुम्हारा लेंगे। तो हम उनका नाम क्यों लेंगे? जिससे हमारे खून में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। इसलिए हम अपने बलिदानियों के बलिदान दिवस को मनाते हैं। 3 प्रयोजन मैंने बताए। नंबर 1, कृतज्ञता के दोष का निवारण। नंबर 2, श्रद्धांजलि का समर्पण। और नंबर 3, अपने जीवन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए रक्षा करने का संकल्प लेना। इन 3 उद्देश्यों के साथ हम लोग हमारे तीनों महापुरुषों के, जो स्वर्ग में कहीं पर बैठे हुए मेरी बात जरूर सुन रहे होंगे, और निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी कहा था विनीत जी ने कि शब्द नित्य होता है, कभी नष्ट नहीं होता है, तो वो स्वर्ग में होंगे तो मेरी बात उनके पास तक जरूर पहुंचेगी। और वहाँ रह कर के जो उन्होंने सोचा था शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, जो उन्होंने सोचा था, अगर आज हम उसको गुरुकुल में बैठ करके और उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं, तो हमारी आवाज़ उनके पास तक जरूर पहुंचेगी। तो हम इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करें। अपने कृतज्ञता के दोष को निवारण, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि, और अपने लिए प्रेरणा, अपने लिए मार्गदर्शन उन वीरों के जीवन से हम लोग प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ समय का अतिक्रमण न करते हुए, मेरे कक्षा का समय, इसलिए मैं अपने वाणी को विरमित करूँगा। बोलने के लिए मेरे पास स्टार्ट होने के बाद इंजन में बंद होने का तेल नहीं रहता है, वो कितनी देर तक भी चलता रह सकता है, लेकिन समय है, समय के अनुकूल जाना है, इसलिए इस समय के लिए अपनी वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।